हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। आज की टैली टिप्स में आपका स्वागत है। आज की टैली टिप्स हम शुरुआत करते हैं। तो आज की टैली टिप्स है कि क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारे जो कस्टमर होते हैं वो सेम नेम से एक से ज्यादा कस्टमर होते हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसको कैसे क्रिएट करना रहता है। अब जैसे आपको पता हो कि टैली में जब आप लेजर क्रिएट करने जाते हो तब आपको नेम वाले दो फील्ड मिलते हैं। एक जो सबसे पहले ऊपर का ये वाला फर्स्ट फील्ड है नेम वो, और दूसरा मेलिंग डिटेल्स में नेम करके जो दूसरा फील्ड आता है वो। तो इसका यूज करके आप सेम कस्टमर एक ही नाम से हो तो इसका यूज करके आप लेजर क्रिएट करना होता है ताकि आप प्रॉपर कस्टमर आइडेंटिफाई कर सको, और जब उसका इनवॉइस प्रिंट करोगे तब जो कस्टमर का जो नाम है उसके बाजू में उसका लोकेशन प्रिंट नहीं होगा। अब क्या होता है कि जब ऐसे सेम कस्टमर होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कस्टमर का हम जो नाम लिखते हैं उसके बाजू में ही हमें उसका लोकेशन लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओम एंटरप्राइज सूरत, और ये जो मेलिंग डिटेल्स में जो नेम फील्ड है वहां से वो सूरत वर्ड आपको निकाल देना है, यानी उसका लोकेशन का वर्ड आपको निकाल देना है। वहां पे ओनली उसका नाम रखना है, यानी मेलिंग डिटेल्स में जो नाम है वो प्रिंट में आएगा। प्रिंट में आपने ये यहाँ पे जो लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट में ये जो मेलिंग डिटेल्स में नेम में जो लिखा है वो प्रिंट में आएगा। तो आपको ऐसा करना है। अब जैसे ये एक दूसरा लेजर है ओम एंटरप्राइज वडोदरा, तो मैंने ऊपर नाम में लिख दिया ओम एंटरप्राइज, साइड में उसका सिटी डाल दिया, उसका लोकेशन वडोदरा, और मैंने मेलिंग डिटेल्स में जो नेम है वहां से वडोदरा निकाल दिया, वहां पे ओनली रखा ओम एंटरप्राइज, और एड्रेस में मैंने उसका सिटी लिख दिया वडोदरा। यानी इस तरह से आपको क्रिएट करना रहता है। मैं एक नया क्रिएट करके दिखाता हूं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट होम एंटरप्राइज राजकोट। देखिए यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में बाय डिफॉल्ट राजकोट आ ही जाएगा, तो यहां से ये राजकोट निकाल देना है, और उसका जो भी आप एड्रेस लिखोगे वो एड्रेस में उसका सिटी या उसका लोकेशन आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो जब भी आप इनवॉइस बनाने जाओगे, अब जैसे आपको मतलब आप प्रॉपर कस्टमर आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आपको ओम एंटरप्राइज राजकोट का इनवॉइस बनाना है, तो जैसे आप ओम एंटरप्राइज लिखोगे तो यहाँ पे वो आपको लोकेशन वाइज सारे कस्टमर के नाम दिखा देंगे, तो आप प्रॉपर कस्टमर आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसको सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ओम एंटरप्राइज राजकोट, और इनवॉइस के प्रिंट में जब आप इनवॉइस प्रिंट करोगे तब क्या होगा कि जो राजकोट है वो एड्रेस में प्रिंट होगा। कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं, मैं एक दूसरा बना रहा हूं होम एंटरप्राइज मोरबी। अब मैं यहाँ पे गलती से मेरे से रह गया, मैंने मोरबी वर्ड नहीं निकाला मेलिंग डिटेल्स के नेम में से, और यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस लिखा, और यहाँ भी मैंने दोबारा उसका सिटी लिखा। अब क्या होता है हम देखते हैं कि जब मैं ओम एंटरप्राइज मोरबी का मुझे इनवॉइस बनाना है, मैंने ओम एंटरप्राइज मोरबी सिलेक्ट किया। अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं, तो देखिए क्या होता है, इनवॉइस में ऐसे आता है ओम एंटरप्राइज मोरबी और एड्रेस में भी मोरबी। तो अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है कि आपको उस लेजर में जाना है और
मेलिंग डिटेल्स के नेम में से उसका जो भी सिटी या लोकेशन है वो आपको निकाल देना है और आपको एड्रेस में वो लिखना है। अब हम देखते हैं देखिए हो गया करेक्ट, होम एंटरप्राइज और जो सिटी है वो एड्रेस की लाइन में प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपको टैली के अंदर एक ही नाम से सेम नेम से एक से ज्यादा कस्टमर हो तो आपको इस तरह से लेजर क्रिएट करने हैं और नेम और मेलिंग नेम जो फील्ड है, मेलिंग डिटेल्स में जो नेम फील्ड है उसका आपको इस तरह से आपको यूज करना है। यानी उसका जो नाम है फर्स्ट वाला वहां पे आप उसका लोकेशन या सिटी लिखिए साथ में ही, और ये जो मेलिंग डिटेल्स वाला जो फील्ड है नेम का वहां पे ओनली आप उतना ही रखिए कि जो आप प्रिंट में चाहते हो। तो ये थी आज की टैली टिप्स। थैंक यू वेरी मच सर।